कॉलोनियों में जलभराव, डीएम को संभागीय आयुक्त के नाम दिया ज्ञापन। शाम होने ही कॉलोनी में मच्छर का प्रकोप शुरू। शहर में कॉलोनियों में जलभराव से शहरवासियों को इससे निजात मिलती नहीं दिखाई दे रही। कई बार अधिकारियों के पास जाकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान करने की आस नहीं देता, जिसके बाद जिला कलेक्टर को संभागीय आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। जिला कलेक्ट्रेट में आनंद नगर कॉलोनी सहित अन्य कॉलोनियों के लोगों ने पहुंचकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल से मांग की, जिसमें बताया कि 1 सप्ताह से अधिक समय से कॉलोनी में पानी भरा है, जिससे निकलने में परेशानी हो रही है। वहीं शाम होते ही मच्छरों का प्रकोप आना शुरू हो जाता है, जिसको लेकर कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई, लेकिन उसमें भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं छोटे बच्चे मकानों के आसपास भरा पानी होने के कारण निकल नहीं पा रहे। ज्ञापन देने वालों में महावीर प्रसाद, अशोक कुमार, जगदीश प्रसाद, गिरिराज ठाकरे, विकास सिंह, संदीप परमार, हरिप्रसाद, आकाश जायसवाल, राम कुमार ठाकरे, राजकिशोर, गिरीश शर्मा सहित अन्य लोगों ने ज्ञापन सौंपा। सीवर का पानी सड़कों पर। हर माह सीवर की सफाई के नाम पर लाखों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन ये बजट किस बाबू के पास पहुंच जाता है, इसका कुछ नहीं पता। कॉलोनियों के लोगों ने बताया कि सरकारी विभाग के भ्रष्टाचार में उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। नींव भी कमजोर हो गई, उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसमें गोबर जा रहा है, इसलिए सीवर चौक हो रही है। आनंद नगर कॉलोनी, शिवनगर, पोखरा, मानसरोवर, आज ऐसी 50 कॉलोनियां हैं जिनमें जलभराव हो रहा है। सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है, नाले नालियां बने नहीं है, अतिक्रमण के शिकार हो चुके हैं। बरसाती पानी जमा है, कमर कमर तक, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। निकास बंद हो गया, आवागमन अवरुद्ध होने से छतों से ऊपर लोग निकल रहे हैं। नगर परिषद द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी साबित हो रही है। डीजल पंप से जो पानी निकल रहा है उससे चौगुना पानी छितरिया ताल का सैपू रोड से होते हुए कॉलोनियों में आ रहा है। जनता में जन भराव है, नरपुरा ताल का भी पानी कॉलोनी में आ रहा है। लोग परेशान है, महामारी का संदेशा फैला हुआ है। में पानी का बहाव इतना है कि आदमी कम से कम कमर तक एक जगह बैठी हुई है। पानी आदमी निकल सकते हैं, बच्चे रोज ना गिरते हैं और इतनी हालत खराब है कि मोटरसाइकिल रोज गिरती हैं, रेडियां रोज गिरती हैं और डेंगू बीमारी और वायरस फैल रहा है। लोग हॉस्पिटल में जाके जानकारी कर रहे हैं कि कितने आनंद नगर के बच्चे आए। बहुत बुरी हालत है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? नागन सिंह बलिया। आनंद कॉलोनी में करीब एक माह से जल भराव की विकट समस्या खड़ी हो गई है। रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं, सीवर का गंदा पानी निकल रहा है, जिससे बहुत दुर्गंध आ रही है। कॉलोनियों के में घरों के फर्श बैठ गए हैं और लोगों ने पशुएं तहसीलदार आनंद नगर का रहने वाला हूँ। आनंद नगर, शिवनगर, पोखरा, मानसरोवर जैसी 50 कॉलोनियों में सीवर लाइन का ओवरफ्लो का पानी, नाले नालियाँ अवरुद्ध होने से घर का पानी एवं बरसाती पानी जो छितरिया ताल से सैंपू रोड होते हुए कॉलोनियों में काट दिया गया है। आम जनजीवन दूभर हो रहा है, लोग छतों पर से होकर निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। महामारी फैल रही है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लोग त्रस्त हो रहे हैं। प्रशासन के द्वारा 1 महीने पहले हमने दरखास्त दी थी, उन्होंने जो लगाए हैं डीजल पंप वगैरह, उनसे जो भी व्यवस्था हो रही है उससे चौगुना पानी अभी भी जमा है। 3-4 फुट पानी भरा हुआ है कॉलोनियों में। अभी कलेक्टर साहब से हम मिल के आए हैं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अभी मीटिंग खत्म होते ही सीधे मौका देखें और कार्रवाई हो गई तो ठीक है, वरना हम लोग फिर दोबारा प्रशासन के सामने एजुकेशन करेंगे। हो सकता है जनहित याचिका भी हम हाई कोर्ट में दायर करते हैं। धौलपुर निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मतदाता जागरूकता व यातायात नियमों की पालना को लेकर स्टिकर जारी किया गया, जिसका जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल द्वारा विमोचन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में जन जन की भागीदारी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोगों में जागरूकता का संचार होगा। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि 100% मतदान करके हमें जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करना है। इसके लिए जन जन को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक वंशीलाल मीणा ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसे अनिवार्य रूप से मतदान करना चाहिए। परिवहन निरीक्षक धीर सिंह मीणा ने कहा कि
वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहिए। साथ ही प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदान में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। इस अवसर पर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग व यातायात पुलिस द्वारा वाहनों पर मतदाता जागरूकता व यातायात नियमों की पालना के स्टिकर लगाए गए तथा लोगों के बीच समझाइश की गई। आरपीएफ पुलिस के साथ जीआरपी पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए धौलपुर रेलवे स्टेशन पर वेंडरों ने अपनी दुकान बंद कर दी। स्टेशन पर ठेके के तहत दुकान चला रहे दुकानदारों ने आरपीएफ और जीआरपी पर स्टेशन के बाहर से अवैध रूप से ट्रेनों से सामान बेच रहे लोगों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आरपीएफ और जीआरपी पर नाजायज तरीके से अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए ठेके पर चला रहे वेंडरों ने बताया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ठेके के तहत अपनी अपनी दुकान लगा रखी है। रेलवे प्रशासन को शुल्क जमा करने के बाद भी आरपीएफ और जीआरपी का स्टाफ उनसे सुविधा शुल्क मांग रहे हैं, जिसके विरोध में उन्होंने मंगलवार को प्लेटफॉर्म पर संचालित अपनी अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। ठेके पर प्लेटफॉर्म पर दुकान चला रहे वेंडरों ने बताया कि झांसी में प्लेटफॉर्म पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से पिछले कुछ दिनों से जहां धौलपुर स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव कम हुआ, तो वहीं धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों में स्टेशन के बाहर से वेंडर घुसकर अपना सामान बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से सामान बेच रहे वेंडर को आरपीएफ और जीआरपी का सपोर्ट मिला हुआ है, जिस वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंगलवार को प्लेटफॉर्म पर दुकान बंद करने के बाद ठेका चल रहे वेंडरों ने कहा। आपका नाम क्या है? मेरा दिनेश मुदगल। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं यहाँ पे प्राइवेट कैंटीन चलाता हूँ। अच्छा, तो आज ये सभी स्टेशन जो कैंटीन है वो बंद है, क्या कारण है इसका? इसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर अभी गाड़ियाँ तो 8 कम हो गई हैं, धंधा हो नहीं रहा है। जितनी भी गाड़ियाँ रुकती हैं 2-2 मिनट का स्टॉपेज है। हम लोगों को अभी घाटा जा रहा है बहुत, और इसमें हम लोगों को परेशानी आ रही है। उसके बावजूद हमसे मंथली मांगी जाती है, जो कि हम देने में बहुत मंथली कौन मांगता है? यहाँ आरपीएफ है, जीआरपी है, और भी यहाँ पे 1-2 ऐसे अधिकारी हैं वो लोग। अच्छा, तो ये जो इनका जो मंथली जो धन उगाही मामला है ये कब से चला आ रहा है? ये चला तो बहुत टाइम से आ रहा है, लेकिन क्या है ठेकेदार बदलते रहते हैं तो उनको कंफर्म नहीं रहता है। अभी घाटा जा रहा है हम लोगों को, तो हम लोग देने में अभी असमर्थ हैं। अब क्या करोगे आगे, अब क्या रणनीति आपकी? अब ये है, जब तक इसका समाधान नहीं होगा और हम लोगों को इसमें अगर 2 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर जितने भी स्टॉल हैं सबको बंद रखेंगे, और हम लोग जब तक समाधान नहीं होगा जब तक नहीं खोलेंगे। अच्छा, आपने ये स्टॉल ली है तो आपने तो उसका पूरा कागजी कार्रवाई जीएसटी वगैरह सब ली होगी पर? जी हाँ। अच्छा, उसके बाद ये लोग आपसे उगाई? सभी अधिकारियों को इसके बारे में मालूम है, और जो भी कार्रवाई होगी हम आगे उचित कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अभी आप बंद रखो, ये स्टॉल बंद रखेंगे? पूरा स्टेशन का जितना भी हमारा कैटरिंग स्टाफ है वो सब टोटल हमारे साथ है। अच्छा, कितनी स्टॉल चल रही है वर्तमान में? यहाँ पर 8 स्टॉल हैं। अच्छा, जो अभी जो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी मतलब दिशा निर्देशों से चलते हैं। अच्छा। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों की पालना में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में जिले में आज से पुलिस कर्मियों को चुनाव संबंधित 1 और 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में दिनांक 28 अगस्त को जिले के 4 पुलिस अधिकारियों, वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर सुरेश सांकला, वृत्ताधिकारी वृत्त बाड़ी महेंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल धौलपुर मानसिंह को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षण दिया गया था। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर तीनों प्रशिक्षित जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के नेतृत्व में 26 व 27 सितंबर को द्वितीय जिला स्तरीय चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस लाइन धौलपुर एवं बाड़ी में आयोजित किए गए। पुलिस लाइन के प्रशिक्षण शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने भी चुनाव संबंधी जानकारियां दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी के संबंध में पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान निर्भीक और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए जा रहे हैं। सभी को आदर्श आचार्य संहिता के दौरान नियमों का पालन करने एवं कराने के संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही मतदान के पूर्व एवं मतदान के दौरान अधिकारियों की सक्रियता, निष्पक्षता से ड्यूटी करने संबंधी विषयों पर भी टिप्स दी जा रही है। मतदान केंद्रों पर समस्त अधिकारी व कर्मचारियों से परिचय प्राप्त करना, वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर प्राप्त करना, महिलाओं एवं वृद्धजनों की सहायता करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मतदान दिवस पर चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करने हेतु निर्भीकता, तत्परता एवं सजगता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मतदान दल के रूट चार्ट एवं अन्य मतदान दलों से संपर्क में रहने, उनके मोबाइल नंबरों की जानकारी प्रदान करने की भी समझाइश की जा रही है। मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व एवं बाद की कार्यवाहियों को ध्यान में रखने के साथ साथ अव्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। 27 सितंबर को भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस और एडीएफ की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 1000 रुपए के इनामी बदमाश महेश गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बदमाश 4 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। आंगई थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश में एवं एडिशनल एसपी देवेंद्र सिंह रजावत के सुपरविजन में वांछित अपराधी, बदमाश एवं डकैतों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया, धरपकड़ अभियान के दौरान जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही है। थाना प्रभारी ने बताया, स्थानीय पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 1000 का इनामी बदमाश 36 वर्षीय महेश गुर्जर पुत्र सरदार गुर्जर निवासी रामभक्ष का पुरा अपने गाँव आया हुआ है। मुखबिर की सूचना पर एंटी डकैत फोर्स से भी संपर्क स्थापित किया गया। स्थानीय पुलिस एवं एडीएफ टीम ने गांव पहुंचकर सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर बदमाश महेश गुर्जर को दबोच लिया। उन्होंने बताया, बदमाश के खिलाफ हत्या एवं हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज है। वर्ष 2008 से बदमाश अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ था। 4 साल पूर्व जेल में जमानत पर मिलने से फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। बदमाश ठिकाने बदलकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा 1000 रुपए का इनाम भी घोषित हुआ था। बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। अनुसंधान में बड़ी वारदातों के खुलासे। सरमथुरा उपखंड स्थित महाकालेश्वर मेले का आयोजन नगरपालिका सरमथुरा द्वारा करवाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन कराया जा रहा है। महाकालेश्वर मेले में आने वाले लाखों लोगों के लिए नगरपालिका सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के इंतजाम करती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इसी के तहत नगरपालिका द्वारा मेले में आने वाले वाहनों के लिए अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें नगरपालिका ठेके के आधार पर पार्क की स्थापित की जाती है, जिसमें नगरपालिका तय मूल्य पर पर्ची से ठेकेदार पार्किंग में आने वाले साधनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराता है। लेकिन नगरपालिका की व्यवस्था को तार पर रखकर नगरपालिका चेयरमैन जलाल खान की दबंगाई से नगरपालिका क्षेत्र में पार्किंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे अधिक पैसा वसूला जा रहा है। इससे आमजन को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चेयरमैन को कई बार अवगत कराने के बावजूद कोई भी समाधान न निकलने यह दर्शाता है कि चेयरमैन की मनसा अनुरूप पार्किंग ठेकेदार द्वारा अधिक पैसे आम जन से वसूले जा रहे हैं। अब यह देखना होगा कि इस ओर अब तक नगरपालिका प्रशासन ध्यान देता है या लूट इस तरह ही बनी रहेगी। धौलपुर जिले के विकास अधिकारी समस्याओं के निराकरण को लेकर बैठे धरने पर। धौलपुर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर जिला शाखा धौलपुर के तत्वाधान में जिले के ग्राम विकास अधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर बैठ गए। धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारियों का कहना था कि सरकार उनकी विभिन्न मांगों को लेकर गंभीर नहीं है, उनकी मांगों का समस्या का निराकरण किया जाए, नहीं तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहे। मैं श्रीवान सिंह गुर्जर, जिलाध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ धौलपुर। आज संपूर्ण जिले के ग्राम विकास अधिकारियों का धरना प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पर हो रहा है। इसके तहत हमने 19 सितंबर को जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि 16 सीसी 70 सीसी की जो कार्रवाई की गई है उसे किया जाए और नरेगा में पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की दे दी है, जबकि लाइन डिपार्टमेंट की भी PWD है, जल सिंचाई विभाग है, इनकी भी 50% की जिम्मेदारी होती है और उन्हें नरेगा का कोई भी काम नहीं कराती है, जिसका खामियाजा हम ग्राम विकास अधिकारियों को भुगतना पड़ता है। बसेड़ी क्षेत्र के गांव मठ बादरी में श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। कथावाचक केशव देव शास्त्री ने संगीतमय कथा वाचन कर भगवान की बाल लीलाओं का चित्रण वर्णन किया। श्रोताओं से कहा कि लीला और क्रिया में अंतर होता है। अभिमान और सुखी रहने की इच्छा प्रक्रिया कहलाती है। इसे ना तो कर्तव्य का अभिमान है और ना ही सुखी रहने की इच्छा, बल्कि दूसरों को सुखी रखने की इच्छा को लीला कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यही लीला की जिससे समस्त गोकुलवासी सुखी और संपन्न थे। उन्होंने कहा कि माखन चोरी करने का आशय मन की चोरी से है। कन्हैया ने भक्तों के मन की चोरी की। उन्होंने तमाम बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उपस्थित श्रोताओं को वात्सल्य प्रेम में सरोवर कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण के जन्म लेने पर कंस उनकी मृत्यु के लिए राज्य की सबसे बलवान राक्षसी पूतना को भेजता है। राक्षसी पूतना वेश बदलकर भगवान कृष्ण को अपने स्तन से जहरीला दूध पिलाने का प्रयास करती है, परंतु भगवान उसका वध कर देते हैं। देवराज इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए उसकी पूजा रुकवा देते हैं, जिससे कुपित होकर देवराज इंद्र घनघोर वर्षा कर देते हैं। इससे सभी लोग परेशान होकर कृष्ण को कोसने लगते हैं। इसे देखकर समस्त ब्रजवासी परेशान हो जाते हैं। भारी वर्षा को देखकर भगवान कृष्ण कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी लोगों को उसके पास नीचे छुपा देते हैं। भगवान द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर लोगों को बचाने से इंद्र का घमंड चकनाचूर हो जाता है। सैकड़ों संख्या में श्रद्धालुगण भी मौजूद रहे।
धौलपुर में श्री विनायक सेवा समिति धूलकोट के तत्वाधान में चल रहे श्री गणेश महोत्सव के भक्तों द्वारा सुंदर छप्पन भोग की झांकी सजाई गई। साथ ही महिलाओं व बालिकाओं के द्वारा गणेश भजनों पर मनोहारी नृत्य की प्रस्तुति देकर पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। आज की संध्याकालीन विनायक की आरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्यागी, वरिष्ठ विशेषज्ञ सामान्य चिकित्सक धौलपुर ने सपत्नी की। श्री विनायक सेवा समिति धूलकोट के द्वारा हर वर्ष 11 दिवसीय विशाल गणपति महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ पिछले 15 वर्ष से लगातार मनाया जा रहा है। गत दिवस सभी भक्तों के सहयोग से विशाल छप्पन की झांकी सजाकर गणेश पंडाल में सुंदर फूलों की सजावट करके भगवान गणेश का नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर महिलाओं व बच्चों के द्वारा गणेश भजनों पर क्रमशः सुहाना, पूर्वी, अक्षता, राधा कश्यप, नंदिनी, तमन्ना, लीलावती कश्यप, गुंजन, सोरेश ने नृत्य करके सुंदर समा बांध दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त संभागीय पर्यवेक्षक कोऑर्डिनेटर पूर्व मंत्री विधायक किरण चौधरी ने बसेड़ी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। विधायक किरण चौधरी का बाड़ी उमरेह मोड़ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला देकर स्वागत किया और प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए पार्टी को मजबूती के साथ बहुमत के साथ प्रत्याशी को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलवाने के लिए अपील की। कार्यकर्ताओं ने भी वर्तमान विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा को टिकट देने की बात कही, जिसके बाद प्रभारी ने उनकी बात को ऊपर तक रखने का आश्वासन के साथ आगे को रवाना हो गए। प्रभारी का सुनीपुर सरपंच राकेश मीना, आंगई ब्लॉक अध्यक्ष वहीद खान, सरमत्रा स्टॉन पर सर्व समाज के लोगों ने, कंचनपुर मुस्लिम समाज ने तो बड़ा गांव पर सरमत्रा ब्लॉक अध्यक्ष भरोसीलाल मीणा के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत अभिनंदन किया। कांग्रेस संभागीय कोऑर्डिनेटर पूर्व मंत्री विधायक किरण चौधरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की ओर से 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडियाट्रिक एलर्जी एंड एम्प्लॉयड इम्यूनोलॉजी के 11वें संस्करण का आयोजन जयपुर में किया गया, जिसमें धौलपुर की ओर से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने जिले का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें सभी के लिए एलर्जी को सरल बनाना पर चर्चा की गई। सम्मेलन बाल चिकित्सा, एलर्जी और इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में बाल रोग विशेषज्ञों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं की एक विविध और सम्मानित सभा को एक साथ लाया गया। सम्मेलन में हरित पर्यावरण, स्वस्थ बच्चे, पर्यावरण प्रदूषण एवं एलर्जी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कब रोके, एलर्जी रोग और अस्थमा के लिए प्रासंगिकता, ड्रग एलर्जी, व्यक्तिगत दृष्टिकोण एलर्जी बनाम गैर एलर्जिक विषयों पर चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ व निम्स विश्वविद्यालय के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर ने युवा बाल रोग विशेषज्ञों को संबोधित किया। इस मौके पर पीडियाट्रिक एलर्जी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर जॉस PAAI के सचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन, RPAA के कोषाध्यक्ष डॉक्टर उपिन नारायण रेड्डी, आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर तरुण पाटनी और भी डॉक्टर शामिल रहे।